Hi guys, this is FM Isbahi from IFR Spoken English Institute. Most welcome to my channel. फ्रेंड्स, आपको टाइटल से मालूम हो गया कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यानी लिंकिंग वर्ब के हैव फॉर्म को क्लियर करेंगे। किसके? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका लिंकिंग वर्ब। मैं लास्ट वीडियो में बताया हूँ कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल से पहले क्लियर कर दूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है आई हैव वर्कड। आई हैव वर्कड। अब कह रहे हैं कि अगर ये एक्सिलरी वर्ब किसको मेन वर्ब की मदद करता है तो ये क्या होता है आपका HV होता है, यानी क्या होता है आपका ये हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर ये क्या ना करे, मेन वर्ब की हेल्प ना करे, मेन वर्ब की हेल्प ना करे, बल्कि ये एज ए मेन वर्ब खुद यूज हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। तो यहाँ पे जो काम कर रहा है ये यानी सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है। तो इसको नाम क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब। तो आज इसी लिंकिंग वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ किया जाता है, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। चलिए, तो हम इस तरीके से भी इसको आइडेंटिफाई करते हैं, यूज ऑफ हैव एंड हैज। चलिए, मैं आपको बता दूं कि हैव का जो प्रयोग होता है वो हैव का रहे हैं कि हैव इज यूज्ड। हैव इज यूज्ड विद आई, यू एंड PS। यानी आई और यू और PS के साथ किसका इस्तेमाल होता है, यानी PS का मतलब आपको बताऊं प्लूरल सब्जेक्ट ना। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे हम बात करेंगे, जैसे दे आ गया आपका, वी आ गया, चलिए चिल्ड्रेन आ गया, बॉयज आ गया, दीज आ गया, दोज आ गया ना। तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यानी हैव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं कि हैज का जो प्रयोग होता है, कहते हैं हैज इज यूज्ड, हैज इज यूज्ड, हैज इज यूज्ड विद SS। SS का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे आपका क्या हो गया, ही के साथ, शी के साथ कोई भी एक सिंगुलर नाम हो गया, जैसे खालिद हो गया, और भी कोई नाम ना, इट के साथ, तो बॉय के साथ ना, चाइल्ड के साथ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके साथ हैज का यूज करेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। का एक बात मैं पहले और क्लियर कर दूं, दो सेंटेंस से क्लियर करता हूं इस चीज को। पहला सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस है वह मेरा भाई है। सेंटेंस क्या है, वो मेरा भाई है। सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड सेंटेंस है आपका मेरा एक भाई है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं दोनों सेंटेंस से, कर दोनों सेंटेंस के आप अंत में देखिए, एंड में देखिए है आ रहा है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप कैसे पता चलेगा कि हमको एक सेंटेंस को यानी हैव की मदद से बनाना है और दूसरा सेंटेंस यानी हैव फॉर्म की मदद से बनाना है और दूसरा सेंटेंस हमको बी फॉर्म की मदद से बनाना है। तो कह रहे हैं कि जब भी टू बी यानी होने की बात होगी, एक स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट ऐसी हालत हो कि वो कुछ है, यानी ही समथिंग, यानी वो कुछ है, जब भी टू बी होने यानी होने की बात होगी, जैसे वो एक डॉक्टर है, वो एक प्रोफेसर है, वो इंजीनियर है, वो मेरा भाई है, तो वह मेरा भाई है। यहाँ पे किसकी बात होगी, टू बी की बात हो रही है, यानी होने की बात हो रही है। और जब पास होने की बात होगी, जब मेरा एक भाई है, जैसे दूसरा कि मेरा एक दोस्त है, यानी मेरे पास एक दोस्त है, तो
हम किसकी मदद से बनाएंगे, हैव की मदद से बनाएंगे। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों सेंटेंस को। तो कब हम, जैसे दोनों से बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होंगे कि जिनके अंत में, एंड में क्या होंगे, आपको सेम मिलेगा, सेम पहचान है। जैसे मैंने कहा कि मेरी 2 आंखें हैं, मेरी 2 आंखें हैं, तो वहां पे भी क्या आएगा, अंत में क्या आएगा, हैं आएगा। और क्या है नेक्स्ट है कि वे लोग अच्छे हैं, तो वहां पे भी क्या होंगे, आपके अंत में हैं आ रहे हैं। तो कैसे आप कहेंगे, एक है मेरी 2 आंखें, यानी टू हैव, इन पास होने की बात हो रही है, और दूसरा क्या होगी, सिर्फ होने की बात हो रही है कि वे लोग अच्छे हैं, तो दे आर गुड, यहाँ पे होगा आई हैव 2 आईज। तो उसकी मदद से हम सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए, जब भी हम बात किसकी करेंगे, टू बी की बात करेंगे तो बी फॉर्म की, और जब टू हैव की बात करेंगे तो हम किसकी मदद से बनाएंगे, हैव की मदद से सेंटेंस बनाएंगे। क्लियर। चलिए, अब हम इंटरेस्टिंग पार्ट ये करने चाह रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, क्या क्या पहचान हो सकती है। तो कह रहे हैं कि अगर हम बात करें आइडेंटिटी की, किसकी हम बात करते हैं, आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी में आपका क्या आ जाएगा, आपका आइडेंटिटी यानी पहचान। आइडेंटिटी में आपके क्या क्या आ सकते हैं, कह रहे हैं कि आइडेंटिटी में आपका हिंदी सेंटेंस या उर्दू सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा आपको, पास है। क्या मिलेगा आपको, पास है, ठीक। या फिर क्या होता है, एक मिलेगा आपको को है। क्या मिलेगा आपको देखने को है, या फिर देखने को क्या मिल सकता है आपका कि रखता है, रखता है। या जब पर्सन बेस पे आप लेंगे तब क्या हो जाएगा आपका, रखता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पे जब लेंगे तब होगा, और फिर जब रखता है लेंगे सेंस तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है अ बुक, तो ये सेंटेंस के 3 तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं कि मेरे पास एक किताब है, या मुझको एक किताब है, या फिर मैं एक किताब रखता हूं। अब बताओ, मैं किताब रखता हूं या मुझको किताब है, ये प्रॉपर नहीं लग रहा है। तो जहां पे तीनों में से जो ट्रांसलेशन जहां पे जो मुनासिब होगा आप उसी तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा मैंने कि मिस्टर खालिद हैज अ डॉटर, मिस्टर खालिद हैज अ डॉटर। अब अगर मैं ये ट्रांसलेशन इस सेंटेंस का ये कर रहा हूँ कि मिस्टर खालिद के पास एक लड़की है, तब भी ये प्रॉपर नहीं लग रहा है, मुनासिब नहीं लग रहा कि एक के पास क्या मतलब। या फिर मैं कहूँ कि खालिद एक लड़की रखता है, तो वहां पे ये सेंस नहीं पड़ देता है कि वो इसकी बेटी की बात हो रही है। अगर जैसे मैंने कहा कि मिस्टर खालिद को एक लड़की है, तो वहां पे ये सेंस दे रहा है कि खालिद को यानी उसकी एक बेटी है। तो जहां पे को वाले सेंटेंस में ज्यादा क्या होता है, प्रॉपर लग रहा है। तो जहां पे तीनों में से जो प्रॉपर होंगे आप उसको ट्रांसलेशन में ले सकते हैं। आई होप कि आप समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। इसके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें यानी दूसरी जगह अगर दूसरे नाम पे हम बात करें तो उसको रूल होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हो जाएंगे आपके हैव प्लस क्या हो जाएंगे आपके कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट को मैंने शॉर्ट में कम लिखा हुआ है। कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, वो वर्ड जो सेंटेंस को क्या करता है, पूरा करता है, उसे क्या कहा जाता है, कंप्लीमेंट कहा जाता है ना। तो जैसे बुक है, बुक आके क्या किया, एक सेंटेंस है, जैसे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, तो ये बुक आकर के क्या किया, इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो इसको क्या बोलते हैं, यानी अब कर्म का एक पार्ट है वो भी। चलिए हम देखते हैं, क्योंकि लिंकिंग वर्ब को डिस्कस करें और ये क्या करता है, सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को क्या करता है, ये लिंक करता है। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम बात करें किसकी, अफर्मेटिव अब अच्छे से जानते हैं, जिसमें क्या हो, हाँ हो, स्वीकार हो, इकरार हो, इनकार ना हो। अगर नेगेटिव की हम बात करते हैं, नेगेटिव में इनकार होगा, यानी सॉरी नेगेटिव में क्या होगा, इनकार होगा, यानी अस्वीकार होगा आपका, इकरार नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा आपका हैव या फिर हैज, उसके बाद क्या हो जाएगा नो, या फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट, प्लस कंप्लीमेंट की हम बात करेंगे, प्लस कंप्लीमेंट की हम बात करेंगे। चलिए कंप्लीमेंट को शॉर्ट ही बनाने दीजिए कम करके, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट में क्लियर कर दूं कि नॉट कहाँ पे और नो कहाँ पे करेंगे। जब भी बात होगी क्या कि बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, नो का यूज़ करेंगे। अगर बात हो कि एक से अधिक की बात होगी, मेरे पास एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस होंगे आपके सामने, जैसे अगर मैंने कहा कि जैसे एनी हो गया, या फिर मैंने यूज़ किया आपका कि मच यूज़ किया, या फिर मैंने यूज़ किया NOUGH एनफ यूज़ किया, या फिर कोई नंबर आ गया 3 4 5 नंबर आ गया, तो इस तरीके से वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का करेंगे। और इंटरेस्टिंग बता दे रहा हूँ आपको कि एक सेंटेंस की मदद से, जैसे मेरे पास यहाँ पे है कि मेरे पास एक कलम है, तो आई हैव अ बुक, एक सेंटेंस है। अब इसका अगर नेगेटिव हमको बनाना हो, सॉरी
पेन की बात कर रहा हूँ, तो PEN पेन। चलिए अब हम अगर इसके नेगेटिव की बात करें तो इसके दो तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं कि आई हैव नो पेन, एक सेंटेंस ये बनेगा। अगर हम नॉट लिखना चाह रहे हैं तो क्या बन सकता है, कह रहा है कि आई हैव, आपका बनेगा आई हैव नॉट अ पेन। अगर हमने आर्टिकल का यूज़ कर दिया तो वहाँ पे हम नॉट लिख सकते हैं, अगर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया तो हम वहाँ पे नो लिखेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात। इसलिए आप ज़्यादातर सेंटेंस आप पढ़ चुके होंगे, जैसे सेंटेंसेस आपके सामने आता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है, तो आप क्या बनाते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आपने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है ना, तो आप क्या बोलते हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्लियर। चलिए ये नो और नोट का थोड़ा सा सिस्टम है ना। अगर एनी का यूज़ किया तो वहाँ पे डेफिनेटली नोट का यूज़ होगा। जैसे सेंटेंस आ गया कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ही हैज़, उसके पास कोई किताब नहीं है, ही हैज़ नॉट एनी बुक, ही हैज़ नॉट एनी बुक। तो यहाँ पे हम एनी की वजह से क्या किया, यहाँ पे नोट को मैं कन्वर्ट किया सेंटेंस को, तो इस तरीके से आप लिखते हैं। जैसे कहा कि उसके पास काफ़ी पैसे, पर्याप्त पैसे नहीं है, काफ़ी पैसे नहीं है, सेंटेंस क्या बनेगा, ही हैज़ नॉट ENOUGH एनफ मनी, एनफ मनी। तो यहाँ पे क्या हो गया, काफ़ी के अर्थ में, तो यहाँ पे भी नोट कर लेंगे। अगर हमने कहा कि उसके पास काफ़ी दौलत नहीं है तो यूज़ क्या होगा, ही हैज़ नॉट, क्या हो जाएगा, मच वेल्थ, क्या हो जाएगा आपका, मच वेल्थ। तो इस तरीके से हम मच आने की वजह से नोट का हमने प्रयोग किया। चलिए उसी तरह अगर मैंने कहा कि मेरे पास 10 पेन नहीं है तो क्या हम यूज करेंगे, आई हैव नॉट 10 पेन्स, आई हैव नॉट 10 पेन्स। यहाँ पे हमने क्या किया, एक से अधिक की बात की, तो यहाँ पे नोट आ गया। चलिए जब भी कोई कलर की बात होगी जैसे, तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास क्या नहीं है, रेड पेन नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे आई हैव नो रेड पेन ना। तो यहाँ पे हमने नो का यूज़ किया। कि मेरे पास समय नहीं है तो आई हैव नो टाइम, मेरे पास पैसे नहीं है तो आई हैव नो मनी। क्लियर। चलिए अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पहले स्ट्रक्चर्स में पूरा लिख दे रहा हूँ आपका। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैव या फिर हैज़, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव प्लस 6 कैटेगरीज में सेंटेंस डिवाइड होता है, तो हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फिर यहाँ पे नॉट या फिर हम किसका, नो का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर हम किसका, कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर आपके पास जैसे कहा कि आपके पास क्या है, तो WH में आ जाएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव या फिर हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका कंप्लीमेंट, उसके बाद आपका फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। नेक्स्ट है आपका WH प्लस नेगेटिव भी आ गया। आपके पास क्या नहीं है तो आप यहाँ पे सकते हैं क्वेश्चन वर्ड हैव या फिर हैज़ या फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम यहाँ नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आई होप आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। चलिए मैं रफ कर दीजिए। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और इसके कुछ खास सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिससे ब्लड रिलेशन वाले जो रिश्ते होते हैं बताते हैं। जैसे मेरा 2 भाई है तो हम इसी सेंटेंस में बताते हैं। जैसे अब मैंने कहा कि आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा कि जब उस सेंटेंस की बात करें, जैसे उसे बुखार है, उसके मेरे सर में दर्द है, उसे सर्दी जुकाम है, तो हम इसी बेस पे बनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि उसे सर्दी जुकाम है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ CAUGH कफ एंड कूल, कफ एंड कूल। जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तो हम कहेंगे आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक, हेडेक। मैंने कहा कि उसे क्या बुखार है ना, या उसको बुखार है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ही हैज़ फीवर, ही हैज़ फीवर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सेंटेंस में। अगर हमने पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में यानी हैड की अगर हम बात करेंगे, तो हैड के लिए अलग से आप कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ वहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट था हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, को था हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रखता था हो जाएगा।
ठीक, सेम पैटर्न है, उसी पैटर्न पे आप बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक किताब थी तो आई हैड अ बुक, ठीक है, मेरे पास नहीं थी तो आई हैड नो बुक या आई हैड नॉट अ बुक, दो तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जो मुनासिब अर्थ होगा वहाँ पे भी उसी तरह से करेंगे। मैं किताब रखता था तो आई हैड अ बुक, तो वहाँ पे पास्ट हो जाएगा हैव का। और जैसे अगर मैंने प्रेजेंट में कहा तो प्रेजेंट, क्योंकि हैव आपका प्रेजेंट फॉर्म है यानी मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म है, और उसके यहाँ पे हैड क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, तो वहाँ पे पास्ट में भी हो जाएगा कि मैं किताब रखता था तो आई हैड अ बुक। तो इस तरीके से हम करेंगे। सेम पैटर्न होगा नेगेटिव बनाने का, इंट्रोगेटिव बनाने का, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस। ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।